ओके तो भाई बहुत सारा अपडेट है, इसलिए मुझे दूसरा वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई कल के स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यू वाले ने भाई सिर्फ करेंटा में एक चीज को एडवर्टाइज किया, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का फेस ऑफ। अब इनके बीच में भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला, क्या होने वाला मुझे नहीं पता, पर हाँ कल के स्मैकडाउन के ऊपर ये दोनों आमने सामने होने वाले। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग ओमोस के बारे में। तो भाई ओमोस के बारे में करेंटा में ये रिपोर्ट है कि डब्ल्यू वाले भाई ओमोस को ट्रिपल ए कंपनी के अंदर भेजने वाले। तो भैया मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ओमोस को आप कहीं भेजो, पर भाई एटलीस्ट आप लोग ओमोस का भाई यूज तो करो। ओमोस का डब्ल्यू वाले भाई पिछले 2 साल से यूज ही नहीं कर रही। बाकी आगे बात करते हैं जिला फाटू कार में। तो भाई जिला फाटू कार में स्पॉट कीड़ा ने भी अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया कि डब्ल्यू वाले भाई जिला फाटू को बहुत बड़ा पुश देने वाली है। पुश एक्जेक्टली होने क्या वाला भाई मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ एक्जेक्टली वो पुश होने क्या वाला। सबसे पहले भाई जेका फाटू सोलो सिवा के बीच में जो भी रिवलरी चल रहा है भाई, ये रिवलरी आपको एक्जेक्टली इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। वाले भाई जेका फाटू वर्सेस सोलो सिवा का यूएस टाइटल के लिए मैच रखने वाले, और उस मैच के अंदर न्यू मेंबर आ सकता आकर जेका फाटू को ज्वाइन कर सकता है। अभी जो करेंट में रिपोर्ट आ रहा है भाई, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिला फाटू आकर भाई जेका फाटू को ज्वाइन कर सकता है। बाकी मेरे ख्याल से 100% कंफर्म एक मेंबर आकर यहाँ पर जेका फाटू को ज्वाइन करने वाला है। जिस तरीके से साम्राज्य रोमन रेंज ने अपना बनाया, जिस तरीके से साम्राज्य सोलो सिवा ने अपना बनाया, उसी तरीके से साम्राज्य अब जेका फाटू बनाने वाला है। जेका फाटू का जो साम्राज्य होने वाला वो हील का नहीं होने वाला, वो एज ए बे फेस का होने वाला, क्योंकि भाई जेका फाटू को करेंटा में लोग एज ए बे फेस करेंटा में ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वेट करो भाई, इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको 3-4 आपको ह्यूज रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला। मैं आपको चारों नाम बता देता हूं। सबसे पहले भाई ब्लड लाइन के अंदर एक नया मेंबर का एंट्रेंस होने वाला, एक नया मेंबर का रिटर्न होने वाला, दैट इज भाई 100% कंफर्म। दूसरा भाई अगर ब्रॉक लेसनर का हालात अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ सही होता तब भाई ब्रॉक लेसनर का आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला। तीसरा भाई सेथ रॉलिंस अगर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं तो भाई सेथ रॉलिंस की टीम के अंदर एक ह्यूज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक नया बंदा आकर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करने वाला है। साथ ही साथ भाई ट्रैवल चीप का भी आपको एक नया दोस्त वगैरह कुछ देखने को मिल सकता है, जो बंदा आकर रोमा रेंज को हेल्प करेगा इस बार का समर स्लैम के अंदर। मतलब वो कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली भाई इस बार का समर स्लैम होने वाला है भाई, मतलब मैच कार्ड बड़ा सिंपल होने वाला, पर मैच के अंदर आपको बहुत सारा बवाल देखने को मिलेगा। और हाँ मैं तो आपको मेन चीज बताना भूल गया, सबसे बड़ा जो बवाल आपको देखने को मिलेगा जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। इस मैच के अंदर बैड बनी का रिटर्न हो सकता है, ट्रेविस स्कॉट का रिटर्न हो सकता है, रॉक का रिटर्न हो सकता है, डब्ल्यू वाले भाई किसी का भी रिटर्न करवा सकते हैं। इस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन का हिल टर्न हो सकता है, कोडी रोड्स का हिल टर्न हो सकता है, रोमा रेंज आकर कोडी रोड्स का हेल्प कर सकते हैं। आप लिटरली जितना पॉसिबिलिटी समझते हो भाई इस मैच के अंदर उतना पॉसिबिलिटी होने वाला। वैसे इसके बारे में कभी और वीडियो के अंदर काफी लंबे समय में डिस्कस भी करेंगे हम लोग। बाकी आगे बात करते हैं अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। तो भाई करेंट टाइम में सेथ रॉलिंस को इंजरी हो गया, और इस इंजरी से भाई करेंट टाइम में सेथ रॉलिंस के फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैं। भाई सेथ रॉलिंस ने भाई अपना स्टेटमेंट दिया इस इंजरी को लेकर। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि अगर मैं इंजर्ड भी हो जाऊंगा ना, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी वापस भी नहीं आऊंगा ना, फिर भी मैं हैप्पी हूं, क्योंकि मेरा जो रेसलिंग कैरियर है वो उतना ह्यूज हो चुका है, उतना बड़ा हो चुका है कि मैं आराम से इतना रेसलिंग कैरियर में आराम से मैं रिटायर हो सकता हूं। पर भाई सेथ रॉलिंस आज भले ही 2025 के अंदर ये लाइन को बोल रहे हैं, पर आज के 10 साल पहले 2015 के अंदर जब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गया तो उस टाइम पर बहुत घबरा गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई उस टाइम पर सेथ रॉलिंस बिल्कुल नए थे, और जो पुश से सेथ रॉलिंस को मिल रहा था बहुत कम सुपरस्टार को ऐसा पुश मिल रहा था। हाँ सेथ रॉलिंस भाई अभी करंट में कंपनी के सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं। रोमन रेंज सेथ रॉलिंस दो ही सुपरस्टार सबसे टॉप पर है, तो अभी फिलहाल के लिए सेथ रॉलिंस को कोई भी खतरा नहीं है। करंट में ऐसा कोई भी खतरा नहीं कि डब्ल्यू वाले भाई सेथ रॉलिंस को हटाकर कोई और सुपरस्टार को पुश करना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल होने नहीं वाला। आगे बात करते हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन ने भाई रिसेंट इंटरव्यू दिया कि 2004 के अंदर जो मिक फॉली के साथ मैच रेसल किए थे वो उनके कैरियर का सबसे टर्निंग पॉइंट था। अगर आप लोगों ने भाई ये वाला मैच को नहीं देखा तो भाई इस मैच के अंदर इतना वेपन यूज हुआ था, नेल्स का यूज हुआ था, मतलब भाई ये लाजवाब मैच था। और सिर्फ रैंडी ऑर्टन इस टाइम पर 24 साल के थे, इतना बेस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। बाकी रैंडी ऑर्टन को इसके बाद ही इवोल्यूशन के अंदर जोड़ा गया था, और रैंडी ऑर्टन के कैरियर का सबसे टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो बैटिस्टा, रिक फ्लेयर और ट्रिपल एच के साथ भाई वो टीम के अंदर काम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो आपको शायद से नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं भाई जॉन सीना और रोमन रेंज के बीच में भाई टैग टीम मैच वगैरह मिलाकर भाई 11 मैच हो चुका है, और 11 मैच के अंदर लिटरली भाई रोमन रेंज विन किए हैं। भाई जॉन सीना आज तक रोमन रेंज को कभी डिथ्रोन कर ही नहीं पाए हैं, लिटरली मतलब ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। बाकी आगे मैं आपको सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, फिर से आपको न्यूज दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली भाई एक न्यूज चैनल ने इस वाले फोटो को डाला, बोला कि मतलब रैंक करो सबसे बेस्ट सुपरस्टार अभी करंट टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा है। मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज सबसे टॉप पर है, रोमन रेंज के बाद जॉन सीना है, जॉन सीना के बाद शायद से कोडी रोड्स है, फिर रैंडी ऑर्टन है, फिर सीएम पंक। तो मेरे ख्याल से भाई टॉप जो 3 है करंट टाइम में रोमन रेंज नंबर 1 पर है, जॉन सीना नंबर 2 पर और सेथ रॉलिंस नंबर 3 पर है। मतलब इन लोग तीनों आसपास है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। इन्होंने ऐसा ही लिस्ट एक वुमेन्स का भी दिया था, तो वुमेन्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, पर हाँ वुमेन्स के अंदर करंट टाइम में सबसे टॉप पर शार्लेट फ्लेयर ही है। शार्लेट फ्लेयर के बाद मे बी बेकी लिंच हो सकते हैं, रिया रिप्ली हो सकते हैं, पर हाँ शार्लेट फ्लेयर भाई वुमेन्स के अंदर स्टिल सबसे टॉप पर है। बाकी आगे भाई मैं आपको फीमेल रेसलर के बारे में बड़ा तगड़ा मैं आपको न्यूज भी बताने वाला हूं। बाकी आगे बात करते हम लोग एजे स्टाइल के बारे में। तो भाई एजे स्टाइल जो थे भाई 2013 के अंदर भाई वो लिटरली ज्वाइन किए थे टीएनए को, और आज वो करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे बड़े सुपरस्टार। तो मैं आपको बताया था रिसेंट टाइम भाई टीएनए वाले भाई एजे स्टाइल को अवार्ड वगैरह देने के लिए बुला रहे, तो उन्होंने भाई लिटरली पूरा टीजर वगैरह सारा चीज बनाया
है एजे स्टाइल को लेकर। बेसिकली भाई एजे स्टाइल का वहां पर बहुत अच्छे तरीके से वेलकम होने वाला और टीएनए कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बीच में भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, तो मतलब इनके बीच में कोई पंगा नहीं होता। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग ब्री बेला के बारे में। तो भाई ब्री बेला भी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है और इनके बीच में क्या खिचड़ी चलने वाला भाई सारा चीज पता चल चुका है। बेसिकली भाई ये दोनों बहन का करंट में ये प्लान है कि बेसिकली ये शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लेस को टैग टीम टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। तो देखो समर स्लैम के अंदर मेरे ख्याल से एलेक्सा ब्लेस और हमारी शार्लेट फ्लेयर टैग टीम चैंपियन बन जाएगी, तो उनसे ये बेला ट्विंस फाइट करने वाली है। तो मेरे ख्याल से भाई बेला ट्विंस भाई समर स्लैम के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाली। बेला ट्विंस में भी शायद से भाई इस सर्वाइवल सीरीज तक टिकने वाले, बहुत मजा आने वाला है। बाकी भाई गोल्डबर्ग के बारे में आपको फिर से बता दूं भाई सारे न्यूज चैनल करंट में गोल्डबर्ग के फोटो को पोस्ट कर रहे हैं। भाई गोल्डबर्ग एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाने वाले, इसका बहुत ज्यादा करंट में ह्यूज रूमर आ रहा है। बाकी आगे बात करते हम लोग बियांका ब्लेयर के बारे में। तो भाई बियांका ब्लेयर को लेकर करंट में दो पंगा चल रहा है। मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ बेसिकली स्टोरी क्या चलने वाला है। हम सबको पता है भाई नियोमी अभी करंट में चैंपियन हो। इस बार का समर स्लैम के अंदर नियोमी वर्सेस योशिका वर्सेस रिया रिप्ली का ट्रिपल थ्रेड मैच होने वाला है। भाई जो बियांका ब्लेयर जो कि इस मैच के अंदर इंजर्ड है, भाई बियांका ब्लेयर या तो मतलब स्पेशल गेस्ट रेफरी का काम कर सकती है या फिर भाई कुछ ना कुछ इस मैच के अंदर करने वाली है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखो भाई नियोमी भाई लिटरली यहाँ पर बियांका ब्लेयर को ट्रोल कर रही कि तुम्हारा 9 उंगली बचाओ ना, मैं 9 उंगली फिर से मैं तोड़ दूंगा। तो बेसिकली यार नियोमी और बियांका ब्लेयर के बीच में भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है इस बार का समर स्लैम के अंदर, आप लोग कंफर्म। साथ ही साथ भाई बियांका ब्लेयर की पहली फ्रेंड नियोमी है, करंट में ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुके हैं। दूसरी फ्रेंड जो है जेट कारगिल जो कि क्वीन बन चुकी है, मतलब इस बार का समर स्लैम के अंदर वो भी चैंपियन बनने वाली है। तो शायद से रेसलमेनिया 42 के अंदर आपको बियांका ब्लेयर वर्सेस जेट कारगिल वर्सेस नियोमी का आपको ट्रिपल थ्रेड मैच आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए भाई रोमन रेंज का पूरा भाई जलवा छल चुका है। आप लोग देखो भाई कोई न्यूज चैनल वाले भाई रोमन रेंज को 4 मॉन्ट्रेस में रोमन रेंज को काउंट कर रहे हैं। रोमन रेंज अंडरटेकर रॉ को हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का नाम ले रहे हैं। इनफैक्ट कुछ न्यूज चैनल वाले रोमन रेंज के बारे में ये भी कह रहे हैं कि फाइनली रोमन रेंज जो है रॉक, स्टोन कोल्ड और जॉन सीना के लेगेसी को टच कर चुके हैं। मैं सही बताऊं तो भाई रोमन रेंज जिस तरीके से आकर भाई मर्चेंडाइज सेल में सबको धो दिया आते के साथ, जिस तरीके से अपना लेगेसी को मेंटेन किए हुए हैं, डेफिनेटली भाई रोमन रेंज भाई अब ये सारे सुपरस्टार के मतलब पास जा चुके हैं। बाकी भाई स्टोन कोल्ड का जो फैन फॉलोइंग था भाई आज भी उसके पास आसपास कोई भी सुपरस्टार नहीं। लिटरली भाई आज के टाइम पर एक रैपर जो था भाई स्टोन कोल्ड का शर्ट पहनकर कॉन्सर्ट कर रहा था। तो आप समझो भाई स्टोन कोल्ड का क्या हो रहा है कि भाई आज भी सेलिब्रिटी भाई उसका शर्ट पहन रहे हैं, तो मतलब उनका और अलग था। आगे बात करते हम लोग सीएम पंक के बारे में। तो भाई आज के दिन ही सीएम पंक भाई शिकागो के अंदर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल भाई चुरा कर लेकर भाग गए थे। उन्होंने जॉन सीना को हराया था। आपको पूरा स्टोरी इसका पता ही होगा भाई किस तरीके से वो भागे थे। आज के दिन ही भाई आज के 18 साल पहले लिटरली भाई ग्रेट खली 20 मैन का बैटल रॉयल को विन किया था। उसमें भाई ग्रेट खली का डिफरेंट ऑरा था 2007 के टाइम। तो मेरे ख्याल से भाई मतलब अगला 20 साल तक भी इंडिया का कोई ऐसा रेसलर नहीं होगा जो कि भाई ग्रेट खली के लेगेसी को टच कर सकता, जो कि ग्रेट खली ने लेगेसी बनाया था आज के 20 साल पहले। बाकी एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया भाई, ये जो लड़की आप लोग देख रहे हो ना कार्डी बी इसका नाम है, ये बेसिकली इस बार का समर स्लैम को होस्ट करने वाली, पर भाई इनका भी करंट पंगा चल रहा है बियांका ब्लेयर के साथ, ऐसा बताया जा रहा है। तो कार्डी बी भी आपको देखने को मिलेगी समर स्लैम के अंदर, साथ ही भाई बियांका ब्लेयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इनका भी खिचड़ी शायद से पक सकता है समर स्लैम के अंदर, आप लोग कंफर्म मानिए। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग पेज के बारे में। तो पता नहीं भाई पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब वापस आएगी, पर हमेशा अपने पेज के कैरेक्टर को लेकर भाई हमेशा वो बात करती है। उनको पेज का कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काफी ज्यादा पसंद था, उस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी, पर अब देखो भाई आती या फिर नहीं आती। बाकी आगे बात करते हैं अल्बर्टो डेल रियो के बारे में। तो भाई अल्बर्टो डेल रियो रिसेंट टाइम में जॉन सीना के बारे में उन्होंने बात किया कि जॉन सीना कितना मेहनत पहले के टाइम पर करते थे, हर रोज 4 से 5 घंटा वो रेसल करते थे मैच और फिर अगला दिन वो 5 बजे सुबह आकर फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते थे। मतलब जॉन सीना मतलब इनके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मेहनती सुपरस्टार थे। बाकी भाई एडब्ल्यू कंपनी का हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो रहा है भाई। एक टाइम पर जहां इनको 25,000 ऑडियंस देखना आता था शिकागो के अंदर, अब करंट है 1200 ऑडियंस इनको लिटरली देखने आ रहा है। तो एडब्ल्यू कंपनी भाई चाहे कितना भी कमाल का मैच क्यों ना डिलीवर कर दे, पर अभी करंट टाइम इनका हालत खराब हो चुका है। बाकी भाई मैं आपको रोमन रेंज के बारे में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था भाई। रोमन रेंज के बारे में अभी करंट टाइम ये रिपोर्ट आ रहा है ना कि रेसलमेनिया 42 के अंदर आपको रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में आपको मैच देखने को मिलने वाला है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज का मैच रॉक के साथ करवाएगी, कोडी रोड्स के साथ करवाएगी या फिर सेथ रॉलिंस के साथ करवाएगी, क्योंकि भाई तीनों रेसलर करंट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला साल इन्हीं तीनों के बीच में मैच होने वाला है। बाकी मैं जा रहा हूँ जिम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।